बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ब्रेड शवरमा पॉकेट की बेहतरीन सी रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे बर्थडे पार्टी पर भी बना सकते हैं। हाई टी के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ चिकन है मेरे पास बोनलेस, तकरीबन 200 ग्राम के करीब छोटी छोटी मैंने बोटियाँ कर ली हैं। ये शामिल कर दें। इसमें मिसाले जाएंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और यहाँ पर लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने फ्रेश दही के लिए हैं। ये शामिल करने के बाद 2 चम्मच मेरे पास है कुकिंग ऑयल के, जो इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं मैरिनेशन के लिए, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है, बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तमाम चीज़ें इसमें मैं शामिल कर चुकी हूँ, बस अब इसको पकाने की बारी है। पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट जब हो जाएंगे तो ये अपना पानी छोड़ देगा। चिकन और जो हमने दही डाला था उसका पानी ये रिलीज़ हो जाएगा, तो ये चिकन इसमें अच्छे से गल जाएगी। चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 1 चम्मच मेरे पास सिरका है और 1 ही चम्मच यहाँ चिली सॉस का है, ये शामिल कर दें। इससे ये जो हमारी चिकन है ये मज़ेदार सी और चटपटी सी हो जाएगी। अब इसको हमने ड्राई करना है चिकन को। चिकन भी अच्छी खासी ये देखें माशाल्लाह से टेंडर हो चुकी है। इसको ड्राई कर लें और 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको भून लें ताकि तमाम पानी इसका खुश्क हो जाए और मसाला जो है हमारे चिकन पर अच्छे से कोट हो जाए। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसकी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली हैं। ये सिंपल ब्रेड हैं जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। आप सैंडविच ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एजेस को हम निकाल देंगे। आप चाहें तो एजेस को पहले निकाल लें, चाहें तो आप इसको बाद में भी कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। एक मैंने आपको कट करके दिखाया है और दूसरा मैंने आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको रोलिंग पिन की मदद से हल्के हाथों से हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये दोनों ब्रेड आपस में चिपक जाएं। अगर आप चाहें तो एक ब्रेड का भी ऐसे यूज़ कर सकती हैं। उसके एजेस मैंने निकाल दिए थे, इस ब्रेड के एजेस मैंने नहीं निकाले। अब एक कोई मग्गा वगैरह ले लें जिसका होल मुंह जो है थोड़ा बड़ा हो, वो ले लें और इसकी मदद से इसकी कटिंग कर लें ताकि हमारा जो ब्रेड पॉकेट शवरमा है वो बेहतरीन सा बनकर तैयार हो। थोड़ा बड़े साइज़ की ब्रेड को हमने काटना है ताकि हम जब इसकी शवरमा पॉकेट बनाएं तो ये बेहतरीन सी बने। तमाम कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास 4 अंडे हैं जिसमें मैं 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च की शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी कोटिंग भी फीकी ना रहे। तमाम चीज़ों को अंडे में अच्छे से मिक्स कर लें और फेंट लें। अंडा अच्छे से फेंट जाए तो इसको साइड पर रख देंगे। इधर हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, अंडा है और ये हमारी ब्रेड जो हमने काट के रखी थी वो है। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ब्रेड को उठाना है और अंडे में डिप कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि दोनों साइडों से हमारी ब्रेड जो है अंडे में अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर किया करें ताकि मेरी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पर मेरे ब्रेड को अंडे में अच्छे से कोट कर लिया है। अब ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करना है। इसको थोड़ा हल्के हाथों से दबाकर हमने इस पे प्रेस करते जाना है और इसको अच्छे से कोट कर लेना है। इसी तरह तमाम ब्रेड को हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। ऑयल पहले ही मैंने
पैन में गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक ब्रेड इसमें डालेंगे। जब भी ब्रेड डालेंगे तो ये ऊपर से फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखें जैसे ये फूली हुई है, कलर आने तक इसको उतार लेंगे। हमारी तमाम ब्रेड हम ऐसे ही अपनी फ्राई कर लेंगे। एक मैंने डालते हुए आपको नहीं दिखाया तो दूसरी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। जैसे ही मैंने ऑयल में ब्रेड को डाला है तो ब्रेड जो है ऊपर से फूलना शुरू हो जाएगी और अपनी अंदर से स्पेस बनाएगी। इसकी साइड को चेंज करते हुए और कलर आने तक इसको पका लेना है। मज़ेदार सी हमारी ब्रेड यहाँ पर बन के रेडी हैं। इसी तरह तमाम ब्रेड हम अपनी फ्राई कर लेंगे। इधर हमारी चिकन भी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा सलाद बना लूँगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें प्याज हैं, टमाटर हैं और शिमला मिर्च हैं। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप उसमें शामिल कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने जूलियन शेप में काट लिया है, आपस में मिक्स कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर नमक का थोड़ा यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक बाउल में मैंने 4 चम्मच मायोनीज़ और 4 चम्मच यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ। फ्रेश दही है मेरे पास और 2 चम्मच यहाँ पर चिली सॉस के हैं, ये शामिल कर दें। ये हमारी बेहतरीन सी और मज़ेदार सी सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी सॉस तैयार है। इधर सब्जियाँ भी रेडी हैं, चिकन भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ब्रेड भी हमारी फ्राई होकर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। एक ब्रेड को उठाना है और दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से कि 2 पॉकेट हमारी बन जाएं आराम से। ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी हुई हैं और अंदर से ये ऑयली भी नहीं है, ड्राई है, बिल्कुल खुश्क है ये डबल रोटी और इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं है। अब हमने जो सॉस बना कर रखी थी 1 चम्मच भर कर इसका अपनी ब्रेड पॉकेट में हम लगा लेंगे। मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा और बेहतरीन सी हमारी ये बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह ताला। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली हैं, बड़े भी शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब जो सब्ज़ियां हमने यहाँ पर बना कर रखी थी वो इसमें डाल दें। यहाँ आप सलाद पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब जो हमने मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन बना कर रखी थी उसके पीसेस हम यहाँ पर डाल देंगे और ऊपर से हम ये वाली सॉस भी डाल देंगे। तो बेहतरीन सी हमारी एक पॉकेट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। देखें कितनी मज़े की और यमी लग रही है। बेहतरीन सी हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इसी तरह तमाम पॉकेट्स हम अपनी रेडी कर लेंगे। इसके साथ ना ही तो आपको केचप और मायोनीज़ की ज़रूरत है और ना ही किसी सॉस की। इसको एज़ इट इज़ खाएं तो ये बहुत ही डिलीशियस और मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।